नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 का परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है और लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। और यहाँ ईएसबी बोर्ड अपने कार्यों को लेकर के परफॉर्मेंस सही कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं। हाल फिलहाल हमारे बाद एक एग्ज़ाम हुआ था, उसी का भी रिजल्ट आपके सामने डिक्लेयर किया गया है। ऐसा कि आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट जो आप देख पा रहे होंगे परीक्षा परिणाम, और ये समूह 1 उप समूह 3 का ये रिजल्ट अभी जारी किया गया रिसेंटली। इस तरह से सभी परीक्षा परिणाम आपके बाद के भी एग्ज़ाम जारी हो चुके हैं, पर वर्ग 2 का परीक्षा परिणाम क्यों यहाँ रुका हुआ है और अब कितना वेट करना पड़ेगा। देखिए, रिसेंटली इस तरह से रिजल्ट जारी किए गए क्योंकि इनमें भी कहीं ना कोई ऑब्जेक्शन तो लगा होगा, लेकिन ईएसबी बोर्ड अंडर द कोर्ट, जब भी आप किसी भर्ती को देखेंगे रिजल्ट जारी होता है तो अंडर द कोर्ट या बाय द कोर्ट वहाँ लिखा रहता है। इसका मतलब डिसीजन जो दिया गया है वो कोर्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है, उसमें फेरबदल हो सकता है। जैसे अभी भी आपने देखा पीएससी का रिजल्ट जो आया उसमें भी 13% सीटें होल्ड की गई हैं, वर्ग 1 में 13% सीटें होल्ड की गई हैं। तो ये तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, वो तो बदलना पड़ेगा आपको आगे चल करके। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि ईएसबी बोर्ड जो है अभी तक रिजल्ट जारी करने के लिए एक्सपर्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, कल जाकर के भोपाल में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने प्रयास किया और 10 दिन का अल्टीमेटम लेकर आए हैं हाल फिलहाल के लिए कि 10 दिन के अगर रिजल्ट जो है उन्होंने कहा अधिकारियों ने जारी करेंगे। हालांकि 10 दिन के बाद हम ये देख सकेंगे कि रिजल्ट आया है नहीं आया। जैसा कि आपको हाईकोर्ट की तरफ से आपको 28 सितंबर को ही ये नोटिस आ चुका था, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि ईएसबी बोर्ड चाहें तो अपना रिजल्ट क्लियर कर सकते हैं, हमारी तरफ से इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, लर्नड को जो है यहाँ पर लर्नड काउंसलिंग फॉर द पिटीशन फॉर द टाइम फॉर रिजोयर सबमिट डेट विदाउट द प्रीजस्टिस to the right and content of the responsible may be the permitted to declare the result subject to features order to be the passed by the high court। इसका डिक्लेरेशन ये हुआ कि हाई कोर्ट चाहे जो ईएसबी बोर्ड है अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए अभी फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स कह सकते हैं अभी कोई रोक नहीं लगाई गई है। ईएसबी अपने रिजल्ट को आगे जारी करिए, लेकिन हाई कोर्ट के डिसीजन के अंडर। ये आज से लगभग आपको पता है कि 20 दिन पहले ही आ चुका है, लेकिन ईएसबी बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया है। देखिए, 2 चीज़ें आपको मैं बता दूं कि रिजल्ट जो होगा इसके लिए डीपीआई भी रिस्पॉन्सिबल है। डीपीआई को स्ट्रांगली आगे आकर ये कहना पड़ेगा कि आप रिजल्ट बना दीजिएगा, जो भी होगा वो परिणाम आगे ईएसबी बोर्ड को, अगर रिजल्ट में कोई एक्सचेंजिंग होती है, क्योंकि जो याचिका लगाई गई है, जो पिटीशन लगाई गई है वो रिजल्ट की मेरिट लिस्ट को लेकर ही लगाई गई है। तो अगर यहाँ पर कोई चेंजिंग होते हैं पिटीशन के द्वारा तो वो हम चेंजिंग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ ईएसबी ही डीपीआई ही अपना स्ट्रांगली जो है, डीपीआई स्ट्रांग नहीं हो पा रहा, इसलिए कल बच्चों ने या साथियों ने जाकर के अच्छा परफॉर्मेंस किया। वहाँ जाकर के दोनों जगह गए थे, डीपीआई भी गए हुए थे प्लस यहाँ पर ईएसबी बोर्ड भी गए हुए थे। तो वहाँ से अल्टीमेटम ये मिला है कि 10 दिन का वेट कीजिए आप लोग, ठीक है। ईएसबी बोर्ड भी गए हुए थे तो अल्टीमेटम लेकर तो आए हैं, क्योंकि देखो नेक्स्ट जो हायरिंग होनी है वो आपको पता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर को होनी है। यहाँ पर आप देखिएगा द लिस्टेड इन द वीक कमिंग 6 अक्टूबर 2025। सो यहाँ पर मोस्टली यहाँ डिसाइड ये किया गया है कि 6 अक्टूबर तक का वेट करवाएंगे बच्चों से। अगर देखो 6 अक्टूबर के लिए हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, फाइनल डिसीजन आ गया तो ठीक है, वरना फिर से एक्सटेंड होगी चीज़ें। तो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि ईएसबी बोर्ड अपने रिजल्ट को डिक्लेरेशन करें, 6 अक्टूबर तक का वेट ना करें, क्योंकि डिसीजन ज़रूरी नहीं कि 6 अक्टूबर को ही आए। 6 अक्टूबर को अगर डिसीजन नहीं आता है फिर क्या होता है, फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसलिए रिजल्ट जारी कर दें, क्योंकि डिसीजन जो भी होगा हाई कोर्ट का, हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में कुछ चेंजिंग हो सके, क्योंकि अगर फेवर में आता है स्टूडेंट की जिन्होंने याचिका लगाई है तो रिजल्ट में कुछ ना कुछ चेंजिंग तो होंगे। तो हो सकता है कि ये रिजल्ट 2 बार डिक्लेयर होगा, लेकिन यहाँ पर हाल फिलहाल तो आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा है बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, डिक्लेरेशन के अंदर। तो ये ईएसबी बोर्ड को स्ट्रांगली रिजल्ट जारी करना चाहिए। इसके लिए डीपीआई को ईएसबी बोर्ड से रिक्वेस्ट करनी चाहिए और रिजल्ट आपका जारी होना चाहिए। ऑलरेडी 6 मंथ हो चुके हैं, आगे भी वेट और ज़्यादा हो रहा है। एंड देन आफ्टर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ज़रूरी बात यह है कि जो रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा वो अंडर द हाई कोर्ट होगा, मगर अगर हाई कोर्ट में डिसीजन होता है तो एक रिजल्ट आपका पहले आएगा, और अगर हाई कोर्ट का डिसीजन में कुछ चेंजिंग होती है तो सेकंड रिजल्ट अपडेटेड किया जाएगा। अभी लेकिन पहला ही तो आने दीजिए, सेकंड रिजल्ट जब आएगा तो हम देखेंगे। अच्छा, रिजल्ट जो आएगा वो आपको मालूम होना चाहिए कि परसेंटाइल तरीके से आएगा, ये बहुत नई बात नहीं होगी।
हाँ, लेकिन वर्ग 1 में नहीं हुआ था, वर्ग 2 में नहीं होगा। ये परसेंटाइल तरीके से आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 100 मार्क्स में से आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा 100% में से। और इसके लिए जो है कुछ रिजल्ट अभी तक जारी किए गए हैं, क्योंकि आपने जो नॉर्मलाइजेशन है वो तो आपने देखा होगा, उसी तरह से आपको परसेंटाइल मिलेगा। और परसेंटाइल थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जो आपने ऑन स्क्रीन नंबर देखे थे जब आप एग्ज़ाम देने आए थे, एग्ज़ाम के बाद यहाँ जो रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा इसमें आपको कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मे बी 6 अक्टूबर तक तो आप वेट कीजिएगा। 6 अक्टूबर के बाद ही कह सकते हैं कि कुछ डिक्लेरेशन हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो बस स्ट्रॉन्गली हम सब भोपाल जाएंगे। अभी तो 10 दिन का अल्टीमेटम देकर आए हैं, मोस्टली 6 अक्टूबर तक रुक जाते हैं। और 6 अक्टूबर तक अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, उसके बाद भी आगे डेट बढ़ती है, तो फिर ऑल ओवर सभी बच्चे, ऑल ओवर एमपी के सभी बच्चों को स्ट्रॉन्ग होकर के एमपी के भोपाल जाना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्योंकि आगे के एग्ज़ाम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ ये एग्ज़ाम दिया था और पात्रता दी, इतने टाइम वेट किया सिलेक्शन टेस्ट के लिए, उसके बाद भी देखिए 2023 में पात्रता दी थी, 2025 में मेंस दिया, और इसलिए कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि इतने टाइमिंग में एग्ज़ाम हो रही है, उसके बाद भी डिले हो रहा है लगातार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर रिजल्ट क्लियर होता है तो नेक्स्ट प्रोसीज डीपीआई की होगी। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जाएगा डीपीआई के पास, ईएसबी बोर्ड का यहाँ कोई काम नहीं रहेगा। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करना ही बस रह गया है। रिजल्ट जारी होगा, फिर इसके बाद बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में बुलाया जाएगा स्टूडेंट्स को, और इसका 50% बुलाया जाएगा वेटिंग लिस्ट को। वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पर एक फ़ाइनल मेरिट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। देन आफ्टर फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको मिलेगी ज्वाइनिंग। तो अगर रिजल्ट अक्टूबर में ही आ जाता है, 6 अक्टूबर के आसपास या 10 अक्टूबर तक आ जाता है, तो फाइनल ज्वाइनिंग होते होते आपको टिल दिसंबर तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर ये डिले होता है तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि हायरिंग में टाइम मिलता है और ये हायरिंग बढ़ती जाएगी, लिस्टेड होती जाएगी, तो टाइमिंग आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 6 अक्टूबर के बाद अगर रिजल्ट आ जाता है, मतलब अक्टूबर में आ जाना चाहिए, तो दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी। ठीक है, हर हालात में मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो मे बी पॉसिबल आगे कोई अपडेट आता है तो मैं डिस्कस करूंगा। वेट कीजिए, मैं कट ऑफ का वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप एक बात ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आप किस सब्जेक्ट से हैं एंड आपके नंबर कितने आए हैं, ये कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ विषयों का कट ऑफ डिस्कस जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।